हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज दोस्तों हम जा रहे हैं पढ़ने रेलवे का कुछ सामान्य ज्ञान की बातें, जिसमें हम आरआरबी चेन्नई 1992 का पेपर सॉल्व करेंगे। देखते हैं दोस्तों, पहला सवाल क्या है हमारा। पोटेशियम का कार्य क्या है। तो देखो दोस्तों, पोटेशियम का कार्य क्या होता है। यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। जो हमारा हृदय होता है उसके धड़कन को कंट्रोल करने काम करता है। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। जो ग्लूकोज होता है वो बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों के साथ प्रक्रिया कर क्या बनाता है। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। देखो क्या बनाता है, लैक्टिक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है, लैक्टिक अम्ल। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। तो दोस्तों, अगर यीस्ट के साथ प्रतिक्रिया करेगा तो क्या बनाता है, इथाइल अल्कोहल। और अगर मांसपेशियों में प्रतिक्रिया करेगा तो क्या बनाता है, लैक्टिक अम्ल। तो दोस्तों, इस दोनों बातों का ध्यान रखना। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है। अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के साथ कुछ रिएक्शंस होगा तो क्या बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। क्या क्या होता है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, एनिलीडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है। जो एनिलीडा का ग्रुप होता है उसमें उत्सर्जन मीन्स जो विषैले पदार्थ होते हैं वो किसके मदद से निकलते हैं, तो उस निकलते हैं नेफ्रेडिया का मदद से। किससे, नेफ्रेडिया का मदद से। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, मूत्र का पीएच मान क्या होता है। तो जो मूत्र होता है वो उसका पीएच मान क्या होता है। मूत्र जो होता है हमारा वो एसिडिक होता है, तो एसिडिक नेचर का होता है, तो उसका पीएच कितना होता है, 6 होता है। 6 से 7 के बीच में होता है दोस्तों। अब देखते हैं, ब्राही अंतःस्रावी दोनों किस प्रकार की ग्रंथि में होते हैं। ब्राही और अंतःस्रावी दोनों किस प्रकार की ग्रंथि में तो आते हैं दोस्तों। हम इधर देखते हैं, दोनों अग्नाशय ग्रंथि में आते हैं। कौन सी ग्रंथि में, बृहस्पति और अंतस्रावी ग्रंथि किस में आता है, अग्नाशय ग्रंथि में। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, पीयूष ग्रंथि एंड पिट्यूटरी ग्रंथि को किस नाम से जानता है। जो पीयूष ग्रंथि होता है और जो पिट्यूटरी ग्रंथि होता है उसको दूसरे किस नाम से जानते हैं, तो जो मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। किस नाम से, मास्टर ग्रंथि में। देखते हैं दोस्तों, स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए कौन सा बल लगाने वाला बल क्या होता है। तो स्प्रिंग को रिटर्न उसकी पोजीशन में लाने के लिए लगाने वाला बल प्रेतनर बल होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स भी बोलते हैं इंग्लिश में। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है। पौधों के लिए सबसे अच्छा मीन्स पौधे जो होते हैं वो अच्छे से बढ़े उसके लिए बराबर मिले खाद हो, तो उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट। तो कंपोजिट खाद अच्छा होता है। देखते हैं दोस्तों, उसके बाद का क्वेश्चन, पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। तो देखते हैं दोस्तों, पेट्रोलियम जो होता है हमारे औषधि चट्टानों में पाया जाता है। कौन से चट्टानों में, औषधि चट्टानों में। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी होती है। गुब्बारों को उड़ाने के लिए हमारी हाइड्रोजन गैस होती है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना, गुब्बारों में कौन सी गैस होती है, हीलियम गैस होती है। ठीक है दोस्तों। अब डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है। डीटी जो होता है, डीडीटी का उपयोग जो होता है कीटनाशक दवा में किया जाता है। ठीक दोस्तों। उसके बाद देखते हैं, इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है। कि तो इथेनॉल का जो अधिक मात्रा में सेवन करता है, मतलब इथेनॉल मतलब एक प्रकार का हमारा अल्कोहल होता है जो दारू का काम करता है। जो उसको किसे स्रावित करता है, मतलब किसे प्रभावित करता है, तो ये यकृत को हमारा प्रभावित करता है। किसे दोस्तों, यकृत को प्रभावित करता है। ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है। सभी के सभी एसिड में कौन सा ऐसा पदार्थ पाया जाता है, तो होता है हाइड्रोजन। सभी एसिड में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं, आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है। सपोज कहीं पे आग लग हो गया तो उस कौन से कपड़े में कम संभावना होती है आग लगने की और फैलाने की, तो सूती कपड़े में। किसमें, तो सूती कपड़े में। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा होता है। लोहा, हमारे बॉडी में लोहा आयरन पाया जाता है, उसका स्रोत कौन सा होता है, तो हरी साग सब्जियाँ सबसे बेस्ट होती है। जैसे पालक हो गया वो सब खाओ तो उससे हमें लोहा आयरन की कमी नहीं होती है। तो देखते हैं दोस्तों, उसके बाद गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है। तो गैसोलीन को इथाइल अल्कोहल के साथ कर मिश्रण करोगे तो इथाइल अल्कोहल के साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है। तात्कालिक एनर्जी मतलब
सडनली एनर्जी चाहिए होती तो मतलब धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है, तो धावकों को ग्लूकोज दिया जाता है। देखो कभी कभी डॉक्टर भी ग्लूकोज देते हैं जब हमको कमजोरी महसूस होती है, तो सडन एनर्जी चाहिए होती तो ग्लूकोज का यूज़ करते हैं डॉक्टर। अब देखते हैं दोस्तों, मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं दोस्तों, मानव जाति के लिए सबसे महत्वपूर्ण ओजोन परत है, क्योंकि सर क्योंकि वो पराबैंगनी किरणों को रोकता है। जिससे पराबैंगनी किरणें अगर अगर आ जाएंगी तो मानव जाति के लिए नुकसान होंगे। पराबैंगनी किरणों से हमारे दो प्रकार के रोग होते हैं। पहला एक जो होता है कि टच मतलब अपनी त्वचा पे होता है, जिसे बहिस्रावी रोग बोलते हैं, बाहरी रोग बोलते हैं। एक अंदर का रोग होता है जिसमें हम मनुष्य का ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है दोस्तों। अंतर्जाल टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली कौन सी टाइफाइड में कौन सी दवा क्लोरोमाइसिटीन यूज़ करते हैं। कौन सी दोस्तों, क्लोरोमाइसिटीन। ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों, उसके बाद गैस की लो की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं। जो गैस की लो होती है, फ्लेम होता है, उसके सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं। नॉन ल्यूमिनस जोन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, नॉन ल्यूमिनस जोन कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन ल्यूमिनस जोन, ज्योतिहीन क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं शुद्ध जो सोना होता है वो कितने कैरेट का होता है। तो दोस्तों शुद्ध सोना हमारा 24 कैरेट का होता है। कितने कैरेट का दोस्तों, 24 कैरेट का। देखते हैं तो दोस्तों, सीने बार किसका अयस्क होता है। सीने बार जो होता है दोस्तों, पारा का अयस्क होता है। किसका, पारा, Hg, जिसका नोटेशन क्या होता है, Hg होता है। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। शरीर के ताप का नियंत्रण हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। किसके, हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है दोस्तों। किसके दोस्तों होता है, हाइपोथैलेमस के द्वारा, हाइपोथैलेमस। ठीक है दोस्तों। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है। लाल अस्थि मज्जा होता है, उसमें लाल रक्त कणिका का निर्माण होता है दोस्तों। किसका, लाल रक्त कणिका का निर्माण होता है। कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है दोस्तों। कशेरुक दंड में 33 हड्डियां होती है। बीसीजी का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों।